गिरंधराज हरिहरसाल जी में प्रसंग चल रहा है कि कोई भी धर्म से संबंधित द्रव्य को अपने भोग में नहीं लेना। एक बात। दूसरा प्रसंग चला कि किसी को भी धर्म के कार्य में अंतराय नहीं डालना, मना नहीं करना, क्योंकि इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। अंतराय डालने से अनंत जन्मों में फिर अंतराय डालने वाला धर्म से वंचित रह जाता है। अब आगे ये कह रहे हैं कि पंचम काल में विशुद्धि की हीनता और काल का प्रभाव, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, देशव्रति हो, महाव्रति हो, प्राय करके इस पंचम काल में, दुखमा काल में, हुंडा सर्पणी काल में, भरत क्षेत्र में विशुद्धि की कमी रहेगी। विशुद्धि बहुत दुर्लभ चीज़ है। एक क्षण की विशुद्धि की रक्षा करना कठिन है। हजारों शिखरबंद मंदिरों की रक्षा करना सरल है। क्या बोला? हजारों शिखरबंद मंदिरों की रक्षा करना सरल है, एक क्षण की विशुद्धि की रक्षा करना कठिन है। अपने परिणामों की निर्मलता को बनाए रखना, वैराग्य को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। क्योंकि इस पंचम काल में द्रव्य क्षेत्र काल के साथ साथ भावों पर भी प्रभाव पड़ता है। निमित्त खोटे भरे पड़े हैं प्रचुर, जो विषय कषाय की उदीर्णा करते हैं। ऐसे निमित्त कम हैं, कम तो नहीं है, निमित्त तो वैराग्य को उत्पन्न करने वाले बहुत हैं, लेकिन लोग उस तरह से वो चिंतन ही नहीं करते, उस तरह से विचार ही नहीं करते। निमित्त तो बहुत पड़े हैं। संसार की प्रत्येक घटना वैराग्य का संदेश देती है। क्या नहीं है जिससे वैराग्य उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आए दिन लोगों को देख रहे हैं कि ये जवानी में इनको चश्मा लग रहे हैं, जवानी में इनको अटैक आ रहा है, जवानी में इनको डायबिटीज हो रहा है। देखने के लिए कामदेव जैसे दिख रहे हैं और अंदर में बिल्कुल खोखला है शरीर। देखने में देवांगना की तरह लग रहे हैं, अंदर में इनके खरे शरीर बिल्कुल रोगों का घर है। केवल ऊपर से देखने में लग रहा है, किसी भी चीज में दम बची ही नहीं है। काल का इतना जबरदस्त प्रभाव है, किसी भी चीज में ठोस पना वास्तविकता है ही नहीं, सब थर्ड क्लास चीज है। ये बिल्कुल उक्ति एकदम स्खटित होती है कि मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। बिल्कुल हर चीज में लगा लीजिए आप। फिर से बोले, जल्दी लिखा करो। मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये आप किसी स्त्री पुरुष में भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी वैज्ञानिक बनाई है, देखने में अच्छा बढ़िया उसका रूप रंग दिख रहा है, फैसिलिटी दिख रही है, डिजाइन दिख रही है, आकार प्रकार दिख रहा है, पर उसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल जैसे ही आप उसके टच में आएंगे, निकट आएंगे और पाएंगे कि कुछ दिन में कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। किसी भी चीज़ में मेरी 100% धारणा बन चुकी, मेरी पक्की। कोई कितनी सुंदर चीज़ दिख रही हो, बिल्डिंग हो, चाहे ये
माइक हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्त्री पुरुष हो, कहीं दम बची ही नहीं है। यदि आप समझ रहे हैं कि ठीक है, चमक दमक है, तो धोखे में हैं आप। है ही नहीं उसमें कुछ भी, खोखलापन है। कहीं पर भी इतना प्रभाव है काल का। तो ये तो है ही, इसमें दम तो है ही नहीं। भावों में और श्रद्धा में भी दम नहीं बची है। परिणामों की निर्मलता में दम नहीं है, श्रद्धा में दम नहीं है। खूब दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत नियम संयम पाल सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धा और विशुद्धि होनी चाहिए उसमें दम नहीं है। इतना काल का प्रभाव। आप इन शब्दों को, हमारे शब्दों को सुन करके आप मिलान करना, लोगों की चर्या चेष्टा देखना और खुद के भावों को और दूसरों के भावों को पढ़ने की कोशिश करना। इस चीज़ में दुनिया कंगाल हो गई है, दरिद्र हो गई है। पंचम काल के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, केवल भक्ति जवान है। आप संगीत पार्टी ले आइए, 80 साल के लोग थिरकने लग जाएंगे, गाने बजाने नाचने लग जाएंगे। जवान है तो भक्ति। इसलिए किसी ने, कई लोगों ने धारणा ही बना लिया कि अपन जहाँ जाओ वहाँ विधान कराओगे, उसमें खूब भीड़ जुड़ती है और खूब लोग रस लेते हैं। अच्छी अपनी पार्टी रखो, अपना म्यूजिक रखो, अपना कैमरा रखो, अपना माइक रखो, पर्सनल व्यवस्था। इतना तेज बजता है वो, ये कान फूटे जाते हैं, और इतनी तेज लाइट रहती है कि आंखें फूटी जाती है। हम तो बहुत बचते हैं, ऐसे लोगों की संगति से बचते हैं। कभी धोखे से स्टेज पे पड़ गए तो हमको बहुत तकलीफ हो जाती कि हमारा ये गड़बड़ समय चला गया। इतनी तेज आवाज़, इतनी तेज लाइट, हद से ज़्यादा आँखों को और कानों को खराब करने वाली है। इतना चल गया आजकल, जहाँ भी जाओ वहाँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, साउंड बॉक्स व्यवस्थित होना चाहिए, वो ऑपरेट करना आना चाहिए। जिसको ऑपरेट करना व्यवस्थित आता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं। माइक कहते किसे हैं? जो स्लो आवाज़ को फैलाए, इसको आवाज़ के माइक कहते हैं। यदि हमको ही चीखना पड़े तो इसके क्या वैल्यू है फिर? ये किस लिए, किस काम का है? हैं? इसको यदि तेज करना पड़े तो माइक कैसा? इसको तो व्यवस्थित करना, प्रिय हो, सहज हो, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े, सुनने वाले को तकलीफ नहीं, बोलने वाले को तकलीफ नहीं, उसको माइक बोलते हैं। संगीत भी उसे ही कहते हैं कि बिल्कुल सभी इंद्रियों को प्रिय लगे। कान फोड़ डाले उसे संगीत कहते हैं, आंखें फोड़ डाले उसको लाइट कहते हैं, डिस्को डेकोरेट कहते हैं, डेकोरेशन कहते हैं। ऐसा होता नहीं। डेकोरेशन वो होता है जिसमें बिल्कुल आनंद रहे, एकदम चंद्रमा की चांदनी की तरह आह्लाद उत्पन्न करे। संगीत वैसे कहते हैं कि नींद आ रही हो तो भाग जाए, उसे कहते हैं संगीत। भाड़ों की तरह चलने को संगीत कहते हैं? ज्वालामुखी से फोड़ देने को, लाइट एकदम इतनी जला देने को, इसको क्या डेकोरेशन कहते हैं? हाँ, कांपती है। अरे धरती कांपती, कलेजा कांपता, सिर दर्द होता है, हम जलते तेज आवाज़ से, ये सब हानिकारक है। ऐसा कोई संगीत नहीं होता, ऐसी कोई सजावट होती है। ये तो एकदम तीव्र कषाय अविवेक अज्ञान है लोगों का। हाँ, किसके शो करें, उन्हीं को निकाल देंगे दुनिया। नियम सब है, ले फॉलो कौन करता है आज? सुनता किसकी कौन है? सब अपने मन की सुनते हैं, दूसरों की सुनता कौन है? मनमानी करते हैं, मन की सुनते, मनमानी करते।
तो यहाँ पंचम काल का ये अभिशाप है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि लोगों के अंदर वो श्रद्धा सुमेरु की तरह दृढ़, वो भक्ति अचल चट्टान की तरह खड़ी रहे, पूरी बाढ़ निकल जाए तो भी सहन करती रहे, ऐसी बची नहीं। जरा एक से कुछ शब्द बोल दो तो कल से बंद, आना ही नहीं, सुनना ही नहीं, करना ही नहीं। धर्म क्षेत्र में तुरंत बंद कर देंगे, लेकिन विषय कषायों में बिल्कुल चट्टान की तरह अड़े रहेंगे। तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, सब सह जाएंगे। लेकिन यहाँ देवशास्त्र गुरु के निकट जरा सा भावनाओं के कुछ प्रतिकूल हो जाए, कल से जाने ही नहीं। अभिषेक बंद, पूजा बंद, स्वाध्याय बंद, आहार देना बंद। हमसे ऐसा कह दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। वहाँ पर लाते घूसे खाते रहेंगे, लाइन में लगे रहेंगे, फिर भी टिकट लगवा लेना हो तो भी वहाँ पर लगे रहेंगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, क्योंकि टिकट चाहिए। बैंक में हो, चाहे कंट्रोल की दुकान पर हो, और चाहे किसी भी ऑफिसर की ऑफिस में हो, वहाँ सब जाए और धक्का देगा वॉचमैन, बस ये जिम में रखो, मुझे मिला दो यार। धक्का खाने के बाद भी उसके जेब में पैसे रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे मुझको पहुंचा दो अंदर। लेकिन इधर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो आप जाने ही नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया मेरे से। ये है श्रद्धा में दम नहीं है। चट्टान की तरह अड़े रहना, इसका नाम श्रद्धा न होता है। चट्टान नदी में पड़ी है तो पड़ी है, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वृक्ष खड़ा है तो खड़ा है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, तब काम होता है। गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास। इसको भगत नहीं बोलते, इसको तो गिरगिट बोलते हैं। गिरगिट की तरह रूप बदलना है। हाँ, बगला भगत, बगला भगत, बगला भगत का होना चाहिए। मतलब इसको धर्म नहीं कहते वस्तुतः। जैसा देखा, जैसा मौका वैसा काम। और क्या बोलते हैं आगे? तो ये सब सांसारिक कार्य हैं, ये सब राजनीति व्यापारिक चाल हैं और कुछ नहीं। इसमें धर्म नहीं है, ड्रामा है, प्रदर्शन है, इसमें दर्शन नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए जबरदस्त। कैसी श्रद्धा हो कि अचल रहे, कितने कष्ट आ जाएं, कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ना। एक दृष्टांत सुनाता हूँ, याद आ गया। पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक सिंगोदर राजा रहता है, सिंगोदर, और दूसरा रहता है उसका अधीनस्थ वज्रकर्ण। तो अब जो अधीनस्थ राजा है उसको तो अपने बॉस को नमस्कार करना है, तभी वो राज्य कर सकेगा संचालन, अन्यथा वो राज्य छुड़ा लेगा अपना। हमने आपको स्थान दिया है कि आप राज्य करिए, तो फिर आपने दिया है तो आपका उपकार तो मानना ही पड़ेगा। बॉस कहलाए आप हमारे। उस वज्रकर्ण ने दिगंबर मुनिराज का उपदेश सुना और नियम ले लिया कि देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। नियम तो ले लिया, लेकिन अब ये चले कैसे नियम? हमें तो राजा के पास जाना है जो हमारा बॉस है, और उसको प्रणाम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तुरंत अपना राज छुड़ा लेगा। क्या किया जाए? उसने एक अंगूठी बनवाई और उसमें मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की मूर्ति बनवाई, और ऐसे कर लेता, जब भी जाता तो अंगूठी में भगवान को प्रणाम करता था। वो राजा समझता था कि हमें कर रहा है। समय बीतने के बाद, कुछ समय बाद किसी ने देख लिया, तो लोग तो ईर्ष्या द्वेष रखने में बहुत माहिर होते हैं। उसने चुगली कर दी कि सिंगोदर राजा से, राजन आप क्या समझ रहे हो, जो आपका नमक खा रहा है वो, लेकिन आपको प्रणाम नहीं करता है। वो तो अंगूठी बनवाए हुई है, उसमें भगवान की मूर्ति है,
उसे प्रणाम, उन्हें प्रणाम करता है, आपको नहीं करता? अच्छा, हाँ। जैसे ही सुना और अपनी सेना भेज दी, जाओ उसके यहाँ से पूरा खजाना वगैरह को सब लूट ले आओ, उठा लाओ, जो जो कीमती चीज़ें सब ले आओ, और वज्रकर्ण को बांध के ले आओ मेरे पास। सेना भेजी। सेना तो सेना, कर्मचारी नौकर तो नौकर होता है। आदेश मिला राजा का, गए, सब तोड़ फोड़ कर डाली, जो जो कीमती चीज़ें थी निकाल ली, उठा ली, छुड़ा ली। वो अपने अंदर गढ़ में, किले में ऊपर बैठा देख रहा था सब। इतने में ही राम लक्ष्मण सीता वहाँ से विहार करते हुए आए। अब एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। बोले रामचंद्र जी की, लक्ष्मण दोपहर हो गई है, सीता को प्यास लग रही है, देखो व्यवस्था बनाओ, मतलब भोजन की व्यवस्था करो। तो लक्ष्मण ने एक बड़े झाड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखा तो गांव पास में दिख रहा है, लेकिन उजड़ उजड़ सा लग रहा है। एक व्यक्ति आता नजर आया, पहले लगा ठूठ है, नहीं, फिर हाँ मनुष्य ही आ रहा है। वृक्ष से नीचे उतर के आए, वो व्यक्ति पास में आया तो एकदम देख के बहुत सुंदर रूपवान तो थे महापुरुष दिखने में। बोला इधर आओ, क्या मामला है, ये नगरी उजड़ सी क्यों दिख रही है? उसने पूरी कहानी सुना दी। अच्छा ऐसा है, गए ये, देखता हूँ कौन राजा है। सिंगोदर प्रवेश करने लगे अंदर। लोगों ने रोका, ए रुकिए, इधर कहाँ जा रहे हैं अंदर? बोले नहीं, मुझे राजा से मिलना है, मैं भरत का दूत हूँ, ठीक है, संदेश लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, जाइए अंदर। गए तो ऊपर से वज्रकर्ण ने देख लिया और अपने द्वारपालों को इशारा किया कि इनको आने दो अंदर। अंदर गए, बहुत अच्छा आतिथ्य किया वज्रकर्ण ने और कहा आप भोजन करिए। अपने कर्मचारियों को, नौकरों का आदेश दिया, इनको अच्छे से भोजन कराइए। लक्ष्मण नहीं, मैं अभी भोजन नहीं करूँगा, मेरे बड़े भाई और भावज गांव नगर के बाहर बैठे हुए हैं, मैं पहले उन्हें भोजन कराऊंगा, फिर भोजन करूँगा। ठीक है, इनके लिए सब प्रकार की सामग्री दे दो, इनके जो भाई भावज जहाँ भी बैठे हैं अच्छे से व्यवस्था ले जाओ इनके लिए। आओ, कर्मचारियों ने बढ़िया अच्छा सामग्री, 56 प्रकार के भोजन, राजा का आदेश है, ले गए। तीनों ने, राम लक्ष्मण सीता ने बैठकर भोजन किया। उनकी सारे मार्ग की थकावट दूर हो गई। आनंद से कर्मचारी चले गए। रामचंद्र जी कहते हैं, देखो इसने कितना अच्छा भोजन अपन को कराया, ऐसा तो कोई अपने जमाई को भी नहीं कराएगा। ये धर्मात्मा है, इसे इसकी रक्षा करनी चाहिए। आदेश मिलने की देरी, लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण लिया, चले गए। सारी सेना युद्ध करने की आ गई। भयानक युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने सारे सैनिकों को मार गिराया और अंत में वज्रकर्ण, वो सिंगोदर आया युद्ध करने के लिए बड़ी सेना लेकर के, तो सबको परास्त करके सिंगोदर को पकड़ करके और कहा चलो मेरे साथ। उसकी रानियां हाथ जोड़े, पैर पड़े, नहीं मेरे पति की भीख दो मुझे। बोले नहीं, हम इसको ले जाकर के नगर के बाहर और वृक्ष से फांसी लगाएंगे इसकी। तो और रोए रानियां, हाथ जोड़े, नहीं नहीं ऐसा मत करिए। पीछे पीछे चले गए, सब जाके रामचंद्र जी को सौंप दिया। भगवान ये है सिंगोदर राजा। बैठा, अब पीछे से वज्रकर्ण को बुलाया, बोलो इसको क्या सजा देनी है, आप जो कहोगे वही सजा देंगे। तब देखिए वो धर्मात्मा था, बोला भगवान ये तो हमारे स्वामी हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए।
जिसने उसके नगर को उजाड़ दिया, इतना तहस नहस कर डाला, तिरस्कृत किया, अपमानित किया, लेकिन वो धर्मात्मा व्यक्ति वो वज्र करना बोला, ये सिंगोदर तो हमारे स्वामी हैं, राजा हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, माफ़ कर दिए। तो फिर उस जब छोड़ दिया तो वो बहुत खुश हुआ, ये कितना धर्मात्मा है। फिर आधा राज्य उन दोनों ने आधा आधा लिया रामचंद्र जी के कहने से, और दोनों प्रेम से रहने लगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखो इसमें, इस प्रसंग में कितनी शिक्षाएं छुपी हैं। एक तो वज्रकर्ण ने जो प्रतिज्ञा ली थी, तो उस प्रतिज्ञा को कितनी दृढ़ता से निभाया। उसने अपने उसके नगर को, राजधानी को उजाड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कीमती सामान ले गए, तो भी बैठा बैठा देखता रहा। पर उसने ये नहीं कहा ठीक है हम राजा को की अधीनता स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, आप लोग ऐसा नुकसान मत करिए, देखता रहा, नहीं कहा। ऐसी दृढ़ आस्था होनी चाहिए देवसास गुरु के प्रति। कोई नगर उजाड़ दे, चाहे राजधानी उजाड़ दे, चाहे कोई कीमती सामान ले जाए, चाहे जान पे खतरा आ जाए, नहीं, देवसास गुरु पूज्य हैं, यही श्रद्धे हैं, यही उपास्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी श्रद्धा भक्ति हो, वो पंचम काल में दुर्लभ है। दूसरी बात ये प्रसंग में शिक्षा मिलती है कि राम लक्ष्मण को उन्होंने भोजन कराया, तो अनुकूल मिष्ट स्वादिष्ट भोजन करा देने के बाद में राम लक्ष्मण का भी मन उनके प्रति आकर्षित हो गया, वज्रकर्ण के प्रति। कि अपरिचित होने पर भी देखो कितना अच्छा आतिथ्य किया इसने, निस्वार्थ भाव से। और अपने रहते हुए ये धर्मात्मा संकट में रहे नहीं, अपनी शक्ति किस काम की है। तो दूसरा ये शिक्षा मिलती है कि भोजन करा देने से कौन प्रसन्न नहीं हो जाता है। जैसे मृदंग के मुख पर आटा लगा दो तो वो भी मधुर आवाज़ करने लगता है, इसी प्रकार से किसी को भी अनुकूल भोजन करा दो प्रेम से, मीठी वाणी से, ये काम में आते हैं। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि देखो उन्होंने तो केवल भोजन कराया, भोजन के बदले लक्ष्मण ने अपनी जान लगा दी, पूरी शक्ति लगा के उसका प्रतिकार करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गए कि इन्होंने मुझे भोजन कराया। तो ये कथानकों से अनेक तरह की शिक्षाओं प्रेरणा मिलती हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये था इस प्रसंग में कि 38 नंबर जो गाथा है आप पढ़िए, देखो क्या लिख रहे हैं। सम्य विशोही तब गुण, चारित्य शरणान दान परिहीणम, भरहे दुष्यमयाले, मणयाणम जाय देनिदम। सम्य विशोही तब गुण, चारित्य शरणान दान परिहीणम, बरहे दुष्यमयाले, मणयाणम जाय देनिदम। अब लिखते हैं कि भरहे यानी भरा क्षेत्र में, दुष्यमयाले मन दुष्मा काल में, मणुयाणम मने मनुष्यों के लिए, नियदम मन नियम से, इतनी चीज़ों की परिहीणम मन हीनता देखी जा रही है, हीन होते चले जाएंगे ये। सम्य विशोही, सम्य दर्शन की विशुद्धि घटती चली जाएगी। जैसी वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, तन मन धन से समर्पण होना चाहिए। आज लोग जातिवाद, पंथवाद, संतवाद में अपने कसाय की तीव्रता की वजह से, परिणामों की कलुषता बढ़ जाने से बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे महाराज तो वे हैं, बाकी के कौन के हैं? ये विवेक लोगों में नहीं रहा है। हम मतलब परिभाषा भूल गए हैं कि गुरु कौन है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान अध्ययन तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषयों की आशा से अतीत हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वे हमारे गुरु हैं। अब ये परिभाषा नहीं रही लोगों। हमारे तो फलाने महाराज,
हमारे फलाने महाराज, बाकी के महाराजों से उनको कोई मतलब नहीं रहा है। ये स्थिति है। ऐसे में सम्यक दर्शन होता है, परिभाषा पे खड़े उतरना होगा। जो जो विषयाशा से अतीत हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन, आराम परिग्रह से रहित हैं, वे सब आपके गुरु हैं, आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं। मन से भी जरा सी उपेक्षा करोगे तो नरकों के भाजन होगे। क्या समझते हो? शास्त्र में लिखा हुआ है, रोज नहीं आपको कहानी सुना रहे हम। मन से अभिनय करने पर भी पाप लगता है, नाम निक्षेप के पंच परमेष्टि की आसाधना करने पर पाप लगता है, फिर स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप के जो हैं पंच परमेष्टि, उनकी अभिनय का तो क्या फल नहीं होगा। तो ये लोगों को विवेक नहीं रहा है कि हमको इस परिभाषा पर खड़े उतरना है, वो चीज़ नहीं रही है। कितना आप देख लो, गांव में आ जाएंगे, नगर में आ जाएंगे, दुकान के घर के सामने से निकल जाएंगे, हाथ तक नहीं जोड़ेंगे। ऐसे नास्तिक हो रहे हैं, ऐसे अनारे मिलेच्छ हो रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट तीव्र कसाई अज्ञानी हो रहे हैं, पशुओं की तरह हो रहे हैं, जिनका नाम सुनने से कि महाराज आए हैं तो राजा महाराजा चक्रवर्ती लोग अपना सिंहासन छोड़ करके 7 कदम जा करके पहले वहीं से प्रणाम, सिंहासन से उतर करके 7 कदम आगे जा करके फिर नगर में भेरी बजवाते थे। या अपन को नगर के बाहर या नगर में तीर्थंकर का समोषण या महाराज आए हुए हैं तो उनकी दर्शन पूजन बंदन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए चल रहा है, थोड़े हम सारे ठाट बाट के साथ में भक्ति पूजा करने के लिए जाते थे। वहाँ आज आपके घर के सामने से, आपकी नज़रों के सामने से निकल रहे हैं, आप कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, सम्य दृष्टि बने रहेंगे। महामिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी अनंत भाव धारण करना बाकी है। ऐसे लोगों को भी अनंत दुख भोगना बाकी है। ये आपके उद्धारक हैं, पास हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं। इनकी दर्शन मास से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पवित्र मंगलमय मुद्रा है ये, जिसको पापी जीवों को दर्शन तक दुर्लभ होते हैं। ऐसी स्थिति हो रही है। देव शास्त्र गुरु तीनों बराबर पूज्य श्रद्धेय उपास्य हैं। इनके लिए तो पूरा तन मन धन क्या, उस सुअर अच्छा है, उसने अपने प्राण दे दिए मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए इन मनुष्यों से पंचम काल के। ये पंचम काल के मनुष्य अपना धन तक नहीं लगा सकते हैं, ये जान क्या लगाएंगे। सुअर अच्छा है, प्रशंसनीय है, जिसने मुनि महाराज की रक्षा के लिए श्रेष्ठ सिंह से युद्ध करके अपने प्राण लग खो दिए, लेकिन प्राण खो करके भी वो स्वर्ग में श्रेष्ठ देव बना। वो है आवासदान घरदाता। लेकिन ये मनुष्य नहीं विवेक अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, सम्य दृष्टि समझते हैं। किस बल पर अपने आप को सम्य दृष्टि मानते हैं और बुद्धिमान समझते हैं? जिनके बल पे तुम दिगंबर कहलाते हो, हम निर्वस्त्र हैं, हमारे बल पे तुम दिगंबर कहलाते हो, वस्त्र पहने हुए भी। तुम कौन से दिगंबर, किस बल पर दिगंबर हो? जिसके बल पर तुम दिगंबर कहलाते हो उनके लिए तुम्हारी सेवा भक्ति करना तो ना परम कर्तव्य है। तुमको अपने शरीर से ज़्यादा रक्षा करनी चाहिए देवशास्त्र गुरु की। तुमको अपने परिवार से ज़्यादा राग मोह स्नेह होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए देवशास्त्र गुरु के प्रति। तुमको अपने तन मन धन सब कुछ देवशास्त्र गुरु के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए, प्राण भी न्यौछावर कर देने चाहिए। साधु समाधि कहलाती है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। लेकिन ये महाज्ञानी महापशुओं की तरह हो गए मनुष्य। आज इतने जल्दी 2600 साढ़े 2600 वर्ष निकले हैं, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष गए, ये इतने होशियार सम्यक दृष्टि बन रहे। भगवती आराधना में लिखा है, द्वादशांग जिनवाणी को पूरा माने, एक अक्षर भी यदि नहीं मानता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। तुम तो अनियोग के अनियोग उड़ा रहे हो, अध्याय के अध्याय उड़ा रहे हो और सम्यक दृष्टि बने रहोगे। ये बपोती है क्या तुम्हारी सम्यक दर्शन? इतना सरल समझ रखा है, मनमानी समीक्षा, ज्ञान कुछ है ही नहीं। चारों अनियोगों को पढ़ा नहीं, अगाध समुद्र जैसा द्वादशांग है, उसके अनंतवा हिस्सा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उसका अनंतवा हिस्सा आपने पढ़ा नहीं है और आप दम दे रहे हो कि हम जो समझ रहे हैं वही सही है। बीतराग देवशास्त्र गुरु नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भूजनी बंदनी है बंधुओं। स्वप्न में भी आसाधना विराधना नहीं करना कभी भी। लगा दो दिल खोल करके, जितना लगाओगे करोड़ों अनंत गुना फलेगा। ऐसा ही स्थान है। शास्त्र में लिखा है
क्या लिखा? ब्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम भौम्याम सद्गुणम प्रोक्तम पात्रे नंत गुणम भवेत। पैसे को ब्याज से दे दो तो 10 साल में 8 साल में जितना भी है दूने हो जाते हैं। ब्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम, यदि उतना पैसा व्यवसाय में लगाओ, ठीक से टेक्निक है, पुण्य और पुरुषार्थ बराबर है, तो चौगुना हो जाता उतने पीरियड में। भूम्याम सद्गुणम प्रोक्तम, भूमि में अच्छी पृथ्वी हो, अच्छी ऋतु में अच्छी क्वालिटी का गेहूँ, एक गेहूँ की 100 दाने आते हैं, 100 गुना फलता है। लेकिन पात्रे अनंत गुणम भवेत, पात्र को एक दाना दोगे तो अनंत दाने मिलेंगे। ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई कारखाना है कि एक दाना डाले और अनंत दाने मिल जाएं? कोई बैंक है ऐसी? कोई खेल है ऐसा? कोई जुआ है ऐसा? कुछ भी नहीं है, न दुर्व्यसन न सद्गुण, या कोई व्यापार, कुछ है ही नहीं कि एक दाने के अनंत दाने मिले। वो तो ये देवशास्त्र गुरु हैं कि आपके एक दाने के बदले में अनंत दाने दिलाते हैं, मिलते हैं। पात्रे अनंत गुणम भवेत लिखा है। क्या चाहते हो? ये तो ऐसे, इनसे बढ़ के कोई कल्पवृक्ष हो सकता है? इनसे बढ़कर कोई चिंतामणि हो सकता है? इनसे बढ़कर कोई कामधेनु हो सकती है? इससे बढ़कर कोई रसायन कोई हो सकता है? निधि हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता है। ये ऐसे उद्धारक हैं आपके, जिनकी श्रद्धा करने मात्र से आपका अनंत संसार चुल्लू बराबर बचता है। उनकी सेवा तो बहुत दूर की बात है। जिनके नाम लेने से कर्म कटते स्वर्ग मोक्ष मिलता है, उनके लिए यदि आप औषधि शास्त्र व्यवहार दान देंगे तो क्यों नहीं स्वर्ग मोक्ष मिलेगा? बताइए। जिनके नाम लेने से स्वर्ग मोक्ष मिलता है, ये ऐसे डेढ़ कलेस्टर बुद्धि वाले हो रहे हैं। आर्टिफिशियल सम्यक दृष्टि, स्वप्न में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। एक अक्षर की अवहेलना भी करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ज्यों का त्यों भगवान ने जैसा कहा है। आज कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, 2 मत 3 मत मिलते हैं। बड़े बड़े आचार्य कहते हैं हम इस विषय में नहीं कहेंगे कि ये सही है और ये गलत है। प्रत्यक्ष ज्ञानी शिवमंदिर स्वामी मिलेंगे तब हम निर्णय कर लेंगे। अभी तो हम तीनों चारों को प्रमाण मान के चलते हैं। क्या घाटा है? हम तो भगवान की आज्ञा मान के चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे कट्टर जिद्दी हठाग्री हो रहे हैं कि जिस एकांतवाद की वजह से अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं, उसी एकांतवाद में फिर फंसते चले जा रहे हैं और फिर अपने आप को समझदार समझ रहे हैं। 363 मिथ्या मतों में ही सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये विचारणीय है, बहुत देवशास्त्र गुरु के प्रति कितनी तन मन धन से आपको समर्पित होना चाहिए, कैसी आपकी दृढ़ आस्था होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए। तब तो आपकी महानता है कि आप पंचम काल में भी भव्य हैं, निकट भव्य हैं, सब में दृष्टि हैं। अन्यथा इन चीज़ों की हीनता है ही, सो उन सब में आप भी शामिल हैं। कौन सी विशेषता है आप में? लिख रहे हैं ना कि भरत क्षेत्र में दुष्मा काल में मनुष्यों के लिए नियम से सम्यक की विशुद्धि कम होगी, हीनता होगी, तप में हीनता होगी, गुणों में हीनता होगी, चरित्र में हीनता होगी, सम्यक ज्ञान में हीनता होगी, दान में, सब चीज़ों में हीनता पाई जाएगी। आप देखो इसके विपरीत सांसारिक कामों में, विषय कषाय के कामों में, बर्थडे में, शादी विवाह में, शादी की सालगिरह में और दुनिया भर के कितने काम होते हैं। सब व्यवहारिक कार्यों में, लौकिक कार्यों में लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। एक से एक 5 स्टार 7 स्टार में हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और धर्म के नाम पर बिल्कुल कहना चाहिए भिखमंगे बन जाते हैं, दरिद्री बन जाते हैं। बिल्कुल जैसे इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, पंगु हैं, कुछ भी नहीं है, भिखारी हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वस्तुतः हम काल को खोटा बाद में कहेंगे। काल खोटा नहीं, आपके भाव खोटे हैं, क्योंकि इसी पंचम काल में भी मोक्ष गए हुए हैं जीव। चौथे काल के जन्म में इसी पंचम काल में भी बहुत बड़े शांति सागर जी महाराज जैसे त्यागी तपस्वी भी हुए हैं। आचार्य शिवसारी विशार शिवसागर विद्यासारी जैसे महान दिगंबर संत तपस्वी इसी काल में अभी हुए। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सर्वथा एकांत से काल ही खराब है, लोगों के भाव खराब है।
उनको अपने भावों को सुधारना और संभालना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग नरक पशु गति से आएंगे और सारे के सारे नरक पशु में गति में जाएंगे, ऐसा नहीं है। 90% तो आएंगे और वहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे भी होंगे इसी भारत क्षेत्र में दुष्मा काल में, पंचम काल में, कि जो रत्नात्रय को धारण करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करके एक भाव शेष रख लेंगे, एक भवातारी बन जाएंगे अपने पुरुषार्थ से। ऐसा पुरुषार्थ भी आज होता है पंचम काल में। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर्वथा काल खोटा है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। आज भी एक भावशेष रखा जा सकता है। इतनी तपस्या ऐसी रत्नात्रय की आराधना की जा सकती है। शास्त्र में लिखा है, अज्जवि तिरेण शुद्धा पाणम झायुर लयन दत्तम लोयंती देवत्तम तत्शिवाणी विदम जंती। आज भी इस भारत क्षेत्र में पंचम काल में रत्नात्रय को धारण करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करके और लोकांतिक भी बन सकते हैं एक भवातारी, और इंद्र भी बन सकते हैं एक भवातारी। ऐसा पुरुषार्थ भी होता है। इसलिए आप सर्वथा कहेंगे काल खोटा है, गलत बात है। आपके भाव खोटे। आप अपने भावों को संभालिए, सुधारिए, वो आपके अधीन है। उन पर आपका कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व चल सकता है, काल पर नहीं चल सकता है, द्रव्य क्षेत्र पर नहीं चल सकता। उन पर अपना जोर चलाइए ना, पुरुषार्थ कीजिए। नहीं करते हैं तो आपको अपने आपके कलुषित परिणामों की सज़ा तो भोगनी होगी। आपकी इस आलस की, इस नास्तिकता की सज़ा तो भोगनी होगी। आप पुरुषार्थ कीजिए, ये सौभाग्य है आपका। आपको क्या कमी है? भगवान मिल रहे वीतराग दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। भगवान की जो दिव्यद्वनि खिरी थी, जैसे गंगा जल है, गंगा में जो पानी है या 8वें क्षीर समुद्र में जो जल है वही लोटे में रखा है, तो जल तो वही है। इसी तरह से जो भगवान की दिव्यध्वनि खिरी थी वही जिनवाणी है ये आज भी। भले वो लोटे में है, वो समुद्र की तरह थी दिव्य ध्वनि, लेकिन है। और गुरु भी हैं शास्त्र में, भगवान ने जो से कहे हैं पंचम काल में, उसकी रंज में रहने वाले साधु आज भी हैं। क्या कमी है आपको? तो बोले आपके लिए तो चौथी काल है, आपको कौन सा पंचम काल है? बेचारे वो जीव हैं जिनको कभी दर्शन ही नहीं मिलते, महीनों से सालों से दर्शन नहीं होते भगवान के, कभी गुरुओं के दर्शन नहीं होते, आहार देने नहीं मिलते, कभी शास्त्र सुनाने सुनने वाला भी कोई नहीं है। आप तो उससे अनंत गुने अच्छे हैं, क्या कमी है आपको? केवल लोभ कसाई खाई जाती है, आलस खाया जाता है आपको आपकी पुरुषार्थहीनता आपको खाती है। आप श्रद्धा भक्ति नहीं कर पाते हैं, दुनियादारी पर श्रद्धा करते हैं, नौकर चाकर पर विश्वास करते हैं, नाई पर विश्वास करते हैं, अपनी गर्दन सौंप देते, ले बाल काट ले, चाहे गाल काट ले, चाहे गर्दन काट दे, उस पर विश्वास करते हो। तुम तो गुरुओं पर विश्वास नहीं होता है। क्या तुमने गुरुओं को नाई से भी गया भी तो समझ रखा है? क्या तुम अपने ग्राहकों को उधार देते हो लाखों करोड़ों रुपयों का, क्या उससे भी गया भी तो समझ रखा है? रोड पर लिखा हुआ है इतने किलोमीटर है फलाना नगर, विश्वास कर लिया, कभी संदेह हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या आपके पिताजी ने लिखा है? क्या जिसने लिखा वो सत्य महाव्रती है या भाषा समिति का दारी है? फिर कैसे विश्वास कर लिया? जब उन पर विश्वास कर सकते हो तो आपको देवसास गुरु पर करना ही चाहिए। संसार के असंयमी अज्ञानी लोगों पर विश्वास करते हो और लोग व्यवहार चलाते हो, अरे गहरे को थोड़ी सी जानकारी लेकर अपनी बेटी दे देते हो, उस पर संदेह नहीं होता है। यहाँ देवसास गुरु पर संदेह करते हो, जो आपके उपकारी हैं, हितैषी शुभचिंतक हैं, कल्याणकारी हैं, उन पर तुमको विश्वास नहीं होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, जो कल्याणकारी को नहीं समझते हो, जो हितैषी शुभचिंतक को नहीं पहचानते हो। पात्र पात्र की पहचान नहीं है, ऐसी दुर्बुद्धि है। आप पात्र को पात्र समझते हो, पात्र को अपात्र समझते हो। विभंगावधि ज्ञान की तरह उल्टा ज्ञान है निश्चित है आपका, इसलिए ऐसा करते हैं आप। आपको विचार करना चाहिए कि वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ये हमारे हितैषी शुभचिंतक श्रद्धेय उपास्य हैं, इनके लिए हमको सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, इसमें आपका भला है। क्यों विशुद्धि कम रखना, क्यों श्रद्धा कम रखना? घटक के हैं, अनंत गुना मिलता है। अरे जब आप रिक्स ले ले तो ऑपरेशन कराते हो, डॉक्टर को पूरी बॉडी समर्पित कर देता, क्या ऑपरेशन फेल नहीं हो सकता है? आपकी जान नहीं जा सकती है?
जब अपने दाव पे अपना जीवन लगा सकते हो तो क्या एक जीवन धर्म के लिए नहीं लगा सकते? लगाना ही चाहिए। बताइए कितने लोग नहीं बाईपास सर्जरी करवाते, कैसे नहीं सौंपते अपना जीवन? क्या उसने लिख के दे दिया डॉक्टर ने कि आप नहीं मरोगे? आपसे लिखवा लेते हैं कि आप मर जाओगे तो हमारी गारंटी नहीं है, वो नहीं लिख के देते हैं। लेकिन फिर भी ये संयम संसारी प्राणी उन पर विश्वास करता है, डॉक्टरों पर, नौकरों पर, नाई पर, ग्राहकों पर, संसार के सारे असमी और मिथ्यादृष्टि और अज्ञानी और झूठ बोलने वालों पर विश्वास करते हो। लेकिन जो सत्यव्रती हैं, जो महाव्रती हैं, जो उपकारी हैं, जो श्रद्धेय हैं, जो पूज्य हैं, उपास्य हैं, उनके लिए पैसे का हिसाब रखते हो, बचाते हो, कंजूसी करते हो, तुम्हारी होनहार खराब है। इससे सिद्ध होता है। इसलिए अपने जीवन को एक बार आत्मा के लिए समर्पित कर दो। देव शास्त्र के लिए सौंप दो। अनंत काल हो गया, अनादिकाल से लेकर के इस शरीर का परिचय किया, इसने हर बार आपको धोखा दिया। एक बार भी यदि आत्मा का परिचय करते तो आपका कल्याण हो जाता है। दुर्गति का पात्र कौन होता है, आगे बताते हैं। नहीं दाड़म नहीं पूया, नहीं शीलम नहीं गुणम न चारितम, जे जैणा बढ़ियाते, नेरैया होंति कुमानुषा तिरिया। नहीं दाड़म नहीं पूया, नहीं शीलम नहीं गुणम न चारितम, जे जैणा बढ़ियाते, नेरैया होंति कुमानुषा तिरिया। बोलो। अब जो लोग ना दान देते हैं, ना पूजा करते हैं, ना शील का पालन करते हैं, ना गुणों को प्राप्त करते हैं, ना चारित्र धारण करते हैं, उनके लिए जैना जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि वे नेरैया कुमानसा तिरिया होंती, या तो नारकी होते मरकर, या कुमानुष म्लेच्छ होते हैं, या फिर त्रेंच गति को प्राप्त होते हैं। आप देख लो कितनी संख्या में ऐसे लोग, इनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ये तो नीतिकार भी कहते हैं, ईसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य के रूप में तत्काल, इन्होंने तो बाद में कहा है कि मर करके पशु होंगे, कि नारकी होंगे, कि को मानस होंगे। उन्होंने इसी जन्म में उसको कह दिया वे मनुष्य के रूप में पशु हैं, जिनकी विद्या नहीं, दान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, ये मृत्यु लोप है, भारभूत हैं, पृथ्वी के लिए भार का है, और ये मनुष्याकार पशु हैं। और क्या कहें इससे ज़्यादा। किस लिए मनुष्य पर्याय मिली है आपको? ये मनुष्य पर्याय मौज मस्ती के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली है बंधुओं। इसलिए इसकी सार्थकता पूरे जीवन संयम से बिताओ, अंत समय समाधि मरण से शरीर का विसर्जन करो, तो ये मानव पर्याय सफल सार्थक धन कृत होगी। ना तो धन कमाने से होने वाली है, ना ख्याति पूजा लाभ अर्जित करने से होने वाली है, ना ही भोग भोगने से सफल होने वाली है। धिक्कार है ऐसे तृष्णावान जीवों को, जिनकी तृष्णा शांति नहीं होती है। कितना चाहते हैं, स्वयं के पल्ले में पुण्य नहीं है, स्वयं के शरीर में दम नहीं है, स्वयं के पुरुषार्थ में दम नहीं है, स्वयं की आयु ज़्यादा नहीं है, फिर भी कहाँ भोगेंगे। इन चीटा चीटियों जैसी दशा इनकी हो रही है कि जैसे चीटी चीनी के दाने घसीट करके ले जाती है। कहाँ ले जा रही? कौन सा कोठी बंगला फ्लैट है उसका? कौन सा लाकर में रखेगी? हैं
ऐसे मूर्छा के बस होकर के ढोए लिए जाते हैं, मूर्छा के बस होकर संकलन करते रहते, जोड़ते रहते हैं और जोड़ जोड़ करके मर जाते नरक पशुगति में, या फिर वहीं पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। कैसी दुर्बुद्धि है इनकी, कैसी मूर्छा है इनकी। कार्य से मूर्छा को, इच्छा को, तृष्णा को, जो इस तृष्णा रूपी नदी में डूब डूब करके गोते खा रहे, मर रहे हैं। अरे इनको पार होना चाहिए, हाथ पैर चलाने चाहिए, नाव का सहारा, धर्म रूपी नाव का सहारा लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। अन्यथा तो अनंत भव निकल गए, ये थोड़ी सी आयु है। मतलब इसको तो हम बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। किसको? किस पंचम काल में, दुखमा काल में, भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में लोगों की आयु इतनी सी 70, 80, 90 वर्ष की, और बेनिफिट कितना? चौथे काल में 1000 वर्ष तपस्या करने पर जो कर्मों की निर्जरा होती थी, आज मात्र 1 वर्ष तपस्या करने पर उतनी निर्जरा होती है। मतलब यदि 1000 गुनी प्रतिकूलता है तो 1000 गुना डिस्काउंट भी तो है। क्या चाहते हो? 10-20 साल में कल्याण होने वाला है। चौथे काल में वज्र साहब नाराज संगनन होता था तो कोटि वर्ष पूर्व तक तपस्या भी तो करनी पड़ती थी। कोई यदि वैराग हो जाता था, 8वां संतर मूर्त में दीक्षा लेता था, धन्य है वे जीव। 1 कोटि वर्ष पूर्व तक मौन रहते थे, उपवास करते थे, जंगलों में रहते थे, भूख प्यास ठंडी गर्मी सहते थे, पैदल विहार करते थे, आत्मकल्याण के लिए डांस मच्छर की बाधा सहते थे 1 कोटि वर्ष तक। आज सौभाग्य आपका 10-20 साल की सामान्य तपस्या करनी है। 10-20 साल में आपको 1 साल तपस्या कर ली, माने आपने 1000 वर्ष जी लिया। क्या चाहते हो? 1000 वर्ष की तपस्या कर लिया आपने। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तपस्या की, तब केवल ज्ञान हुआ। आपको तो 1 ही वर्ष करनी है और 1 भाव शेष रख सकते हो। क्या चाहते हो? क्या ये आगम वाक्य श्रद्धेय नहीं है? क्या ये आगम के वचन आपको जीवन में उतारने योग्य नहीं है? श्रद्धान करना चाहिए, उतारना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। अन्यथा इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे ज़्यादा अपने आत्मा के साथ निर्दयता और कुछ भी नहीं हो सकती है। दूसरे आतंकवादी बाद में हैं, आपकी इंद्रियां आपके लिए आतंकवादी से कम नहीं है। दूसरे शत्रु बाद में हैं, आपका मोह आपके लिए शत्रु से कम नहीं है, बढ़कर है। दूसरे अंतराय बाद में हैं, आपकी पुरुषार्थहीनता सबसे बड़ा अंतराय कर्म के लिए, बंध के लिए कारण है। इसलिए अपने जीवन को पुरुषार्थ करके धन्य धन्य कृत करना चाहिए, इसी भावना के साथ।